कह रहे हैं कि रियलिटी चेक होना चाहिए, तो 2020 का विधानसभा चुनाव क्या आपके लिए एक रियलिटी चेक था कि बीजेपी अब काफी आगे निकल चुकी है और जेडीयू उनके काफी पीछे हो गई है विधानसभा में भी? लोकसभा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन विधानसभा में भी मामला अब बदल गया है। ये रियलिटी चेक आपको 2020 में हुआ पार्टी को, जिसके वजह से आपने समझा कि ठीक है प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना ऑल चाहिए। टुगेदर सबको आप फैक्टर इन करके ही ये डिसीजन हुआ है। सब सारा चीज जो था 20 का विधानसभा का हाउस का स्ट्रेंथ हो या अभी का लोकसभा का, वो सब कुछ फैक्टर इन करके ही ये नंबर फिक्स हुआ। मैं 2020 पर दोबारा लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार आपके अलायंस में विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा में तो आपके साथ में थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान आपके साथ जुड़ गए और कहीं ना कहीं मामला माना जा रहा था कि फंसा है वो चिराग पासवान की वजह से फंसा है कि उनको कौन सीटें देगा, किसके खेमे से सीटें जाएगी उनके पास में, और कोई भी अपनी सीटें देने के लिए राजनीति में तैयार होता नहीं है, इतना दानवीर कोई होता नहीं है। तो ऐसे में क्या ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत थी कि चिराग पासवान को सीटें कौन देगा, खास करके आपके तरफ से, क्योंकि आपके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद हम लोग 2024 साथ लड़े। नहीं, मैं इसलिए लोकसभा दूर रख रहा हूं। रीजन बता देता हूँ। अगर 20 में हमारा प्रॉब्लम रहा, 24 में साथ लड़े और साथ लड़े, एक दूसरे के लिए कैंपेन किया, वो भी हमारे सीट पे आए और नीतीश जी भी उनके सीट पे। मैं रिफ्रेश करता हूं सर, नहीं, मैं एक बार फिर रिफ्रेश मैं समझ गया। लेकिन इस बार अगर एक बार नंबर तय हो गया और हम लोग 115 सीट लड़े थे, तो स्वाभाविक है कि 101 में 14 सीट हम लोगों को ऑफलोड करना था, उनको भी करना था। तो हम लोगों ने भी लिस्ट दिया कि कौन कौन सीट हम दे सकते हैं, और उसमें कुछ जब बातचीत करता है तो जरूरी नहीं जितना जो हम ऑफर किए वही फाइनल हो, तो उसमें चलता है निगोशिएशन। लार्जर पर चीज ये है, आप उसमें उलझ रहे हैं कि हम लोगों का सब कुछ सेटल हो गया। लार्जर चीज ये है कि हम लोगों ने अपना सीट डिक्लेयर कर लिया। लार्जर चीज ये है कि आज से नीतीश कुमार जी कैंपेन पे जा रहा है, लेकिन अपोजिशन का अलायंस हुआ क्या, नंबर आए क्या, कौन क्या सीट लड़ेगा, आज तक तो नहीं आया। हम लोग तो कैंपेन मोड में चले आए। आज वो तो अपोजिशन कहती है कि बीजेपी का डंडा चलता है तो सबको सुनना पड़ता है। वो ठीक है, चलिए। ये बात सही नहीं है। नहीं, मुझे अब किसका डंडा चलता है, लेकिन मैं तो इतना देख रहा हूं कि उनका कोई एजेंडा बिहार उहार से लेना देना है नहीं। वो तो आपस में ही उलझ करके देख नहीं रहे, कोई कहीं भाग रहा है, रात में सिंबल कहीं पीछे से लेके कोई भाग रहा है, फिर सिंबल वापस मंगाया जा रहा है उससे। तो यही स्थिति उस अलायंस की है। मैं एक बार फिर चिराग पासवान के पास आना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि 2024 में आपने लोकसभा चुनाव साथ में लड़ लिया, तो उसके वजह से सारा मामला सेटल हो गया था। लेकिन देखिए, उसके लिए आपके पास एक पैरामीटर था 2019 के लोकसभा चुनाव का, क्योंकि तब भी आप तीनों ने साथ में चुनाव लड़ा था। तो देखा जाए तो आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन तय था। विधानसभा की स्थिति अलग है। 2020 में अचानक चिराग पासवान बोले कि भाई मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, और जो भी बिहार में खराब हो रहा है वो नीतीश कुमार जी की वजह से हो रहा है, और इसीलिए विधानसभा में उनके साथ में रहूंगा। मैं हनुमान तो हूं प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन नीतीश कुमार से मुझे कोई लेना देना है नहीं। और इसीलिए उन्हें एडजस्ट करना कितना मुश्किल था ये, और अंदर से भी, सिर्फ बात सीट डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, अंदर से भी एडजस्ट करना कितना मुश्किल था। अभी भी देखिए, 2 महीने में हम गिन रहे थे उस दिन, 12 उनके बयान हैं जो सरकार के खिलाफ है। यहां तक कह चुके हैं कि भाई मैं ऐसे सरकार के साथ हूं इसलिए दुखी हूं क्योंकि जो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं थी ना उनके साथ में। नहीं, मैंने बताया आपको कि 2020 में ये सही है कि 2020 में कुछ जो बीजेपी के इम्पोर्टेंट लीडर थे या जिस वजह से भी वो जा करके चुनाव लड़ गए, और शुरू के फेज में ये कन्फ्यूजन रहा, ये सच्चाई है, और उसका कहीं ना कहीं हम लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन बाद के फेज में जब हम लोग नॉर्थ बिहार के तरफ गए तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हुआ, और वहीं से हम लोग चुनाव जीते, और सरकार 5 साल तो मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। लेकिन किस वजह से उन्होंने ये किया था, आपको पता चला आखिरकार कि क्या ऐसा था? क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमें बनना है। बात ये भी हो रही थी, कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना, हम तो नहीं देखे, बोल रहे हैं कि हमारे समर्थक चाहते हैं कि हमारे चिराग पासवान मुख्यमंत्री। किसके समर्थक नहीं चाहते हैं, लेकिन उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी तो नहीं बोलती है। कभी सुशील मोदी के समर्थकों ने तो नहीं बोला कि ये सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनना है, दिलीप जायसवाल को मुख्यमंत्री बनना है, हर एक पार्टी में ये रहता है, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना है। बीजेपी से तो कोई कहता नहीं है। उनके समर्थक तो बड़े सुलझे हुए हैं कि भाई अभी नीतीश कुमार है, सीट खाली नहीं है तो नहीं अभी बोलना चाहिए, नाराज हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। चिराग पासवान वैसे नहीं करते। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और ये चुनाव मैं टाइम एंड अगेन बोल चुका हूँ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और उन्हीं के फेस पे हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं।
अभी प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल पूरे हुए, उसके बाद हमने कई इंटरव्यूज देखे तो उसमें राजनाथ सिंह से लेकर सभी लोग कह रहे हैं कि 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे, 2034 में भी प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। क्या हम ये मानकर चले कि बिहार में भी आपकी घोषणा यही होगी कि 2030 में भी नीतीश कुमार रहेंगे? अब 30 का तो मैं नहीं प्रिडिक्शन कर सकता हूं, लेकिन ये सही है कि 2025 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। तो आज ही की बात करते हैं, 30 के समय 30 की में बात करेंगे, लेकिन आज के दिन नीतीश कुमार जी बिहार के फिर से मुख्यमंत्री 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद बनेंगे। ये क्लैरिटी है ये एनडीए के बिल्कुल भी क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन कि नहीं। उन्हीं के नेतृत्व में अगर आपकी सरकार बनती है तो उन्हीं के नेतृत्व में बिल्कुल आगे की सरकार बनेगी। बिल्कुल। एक मसला जो 2020 के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा था, उसी को लेकर कि आपने कहा कि फर्स्ट फेज में कंफ्यूजन उसमें था। एक बात ये भी देखी गई थी, सीएसडीएस लोकनीति ने एक सर्वे किया था और उसमें उन्होंने देखा कि आजकल सीएसडीएस का सर्वे बड़ा क्वेश्चनेबल होता है, बताइए, देखते नहीं है? सीएसडीएस अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। खैर वो सर्वे का ट्वीट नहीं था, लेकिन आपकी बात सही है कि वो ट्वीट उनको हाँ, डिलीट हाँ। करना पड़ा था, लेकिन फिर भी 2020 के चुनाव का उनका एक सर्वे था जो चुनाव के बाद उन्होंने किया था और उसमें उन्होंने देखा था कि जो बीजेपी के वोटर हैं एनडीए के भीतर, जब जेडीयू का उम्मीदवार होता है तो अगर 100 बीजेपी के वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं तो वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार को 50 से कम वोट पड़ते हैं, जबकि एनडीए का दूसरा पार्टनर वहां पर अगर उम्मीदवार होता है तो उसको ज्यादा वोट पड़ते हैं। ये जो डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखाई दिया, इसका आप सामना किस तरीके से करेंगे? क्योंकि अभी आपके सामने ज्यादा चुनौती है, और भी लोग ऐसे हैं कि जो आपको चुनौती देने के लिए यहां पर खड़े हैं। नहीं, मुझे सिर्फ नहीं लगता महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। ये परिस्थिति नहीं है। मैंने कहा कि 2020 में इनिशियल फर्स्ट फेज में जब हम लोग साउथ बिहार में थे तो जरूर कुछ कंफ्यूजन हुआ था, और बाद में पूरा अलायंस खास करके बीजेपी जेडीयू एक साथ चुनाव लड़े, और अभी हम लोग 243 जो असेंबली सीट्स है उस पर एनडीए का हम लोग का सम्मेलन पहली बार हुआ। हाँ, सारे सीट्स पर, सारे सीट पे अपने एनडीए का सम्मेलन किया। सारे सीट्स पर कभी आज तक नहीं हुआ था। सारे सीट्स पर एनडीए का सम्मेलन हुआ है, एक दूसरे के सीट पे सारे लीडर गए, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगातार हुआ है, सीएम का कार्यक्रम लगातार हुआ है, तो पूरा एनडीए ऊपर से नीचे एक है इस चुनाव में। ये मैं बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं इतना आज आपके चैनल पे बता दूं, ये लैंडस्लाइड है जब रिजल्ट आएगा, ये आप याद रखिएगा। ये चुनाव कितनी सीट प्रेडिक्ट कर? मैं नंबर तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन ये लैंडस्लाइड होगा ये चुनाव। 2020 और अभी अगर जो नतीजे आएंगे उसमें क्या फर्क होगा आपको? बहुत बड़ा फर्क होगा। इसलिए फर्क होगा कि बहुत दिन के बाद बिहार के लोगों ने टेस्ट किया है, और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने पार्टी का लीडर हूं, ये दोनों आप बजट को देखिए, 2024 और 2025 के बजट को। ठीक है, बिहार को बहुत दिन के बाद केंद्र सरकार में रहने का, एक फ्रेंडली सरकार रहने का एडवांटेज मिला है, और वो बजट में दिखाई पड़ा है। वो एक मेजर सपोर्ट बिहार को मिला है। बिग टिकट 6 लेन जो रोड्स है वो बिहार को मिला है। पूर्णिया एयरपोर्ट हम लोगों का फंक्शनल हो गया। जो मखाना बोर्ड, अब तो दुनिया भर में मखाना का डिमांड है, जो बजट में जिसका बजट में ये हुआ है। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे जो लॉन्ग पेंडिंग थे वो सब वो क्लियर हुआ है। तो बिहार के लोग देख रहे हैं कि भाई एनएफ इज एनएफ, बहुत हो गया। अब टाइम बिहार को भी है कि टॉप 10 स्टेट में आना है, तो हमको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहाँ भी इंडस्ट्री चाहिए। तो अब बिहार उस लेवल पे जाने के लिए तैयार है, और उसमें बिना सेंटर के सपोर्ट के नहीं हो सकता।